दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज इनका क्या सवाल है और इनका जो क्वेश्चन होगा हम लोग उसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं हम लोगों को दैनिक दिनचर्या में या दैनिक जीवन में, उसके इशू पे ये बहुत एग्रेसिव रोल अदा करते हैं और हमारी समस्याएं जो भी आती है उसे बढ़ चढ़ करके ये सॉल्व भी करते हैं। आज ये हम लोग का एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। जो बैंक में जब हम लोग खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बैंक वाले हमें डायलमा में रख करके हमसे इंश्योरेंस करवा लेते हैं। आखिर ये कहाँ का कोई राइट है या कोई संवैधानिक इसका कुछ ये है, वो हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले कई बार आप जब ब्रांच में जाते हैं और ज़्यादातर जो रूरल ब्रांच होते हैं वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है, वो बोलेंगे कि यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना आपका कंपलसरी है। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तभी आपका अकाउंट ओपन होगा और उसके बिना अकाउंट ओपन भी नहीं होगा। कई बार ऐसा आपको बोला जाता है और कई बार तो आपको अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म दिया जाता है और उसी में आप सोचते हैं कि ये सारा जो फॉर्म है अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है और उसी में साइन करवा लिया जाता है। और आपको पता उस वक्त चलता है जब अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है और जब आप जाकर बोलते हैं तो फिर आपको वो उल्टे ही डांटने लगते हैं कि आपने तो साइन किया था, अपना कंसेंट दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना कोई कंपलसरी नहीं है, या आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, आप लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। अगर कोई भी बैंक वाला ऐसा बोलता है कि पॉलिसी लेना कंपलसरी है तो आप उन्हें बोले कि ऐसा कहाँ आपका सर्कुलर है, आपके बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कहाँ पर वहाँ ऐसा मेंशन है कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। लेकिन बिल्कुल अगर किसी का अगर इस ढंग का अकाउंट खुल गया, ओपन हो गया और उसके बाद पॉलिसी भी रन कर गया है उसका वहाँ पे, लेकिन फंड हमारे पास नहीं है, तो इसका कंप्लेन अगर वो नहीं सुनते हैं तो उसके बाद में हम कहाँ जाएं? जी, आपका सवाल है कि अगर पॉलिसी यहाँ पर एक्टिव हो जाता है तो उसे क्वेश कैसे कराएंगे, खत्म कैसे कराएंगे। यहाँ पर जब आप ब्रांच में जाकर बोलते हैं तो उल्टे आपको डांट कर भगा दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए कि आप ब्रांच मैनेजर से कंप्लेन करें। अगर उनसे आप कंप्लेन करते हैं, वे इंश्योरेंस पॉलिसी को क्वेश करवा देते हैं, आपका पैसा रिफंड आ जाता है तो फिर अच्छी बात है। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप जो बैंक का जो कस्टमर केयर का नंबर होता है आप उस पर कॉल करते हैं। तो फिर जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कस्टमर केयर का नंबर होता है वो दूसरा होता है। जब आप अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करेंगे तो आपको नंबर दे देंगे, आप इंश्योरेंस पॉलिसी के कंपनी पर फ़ोन करेंगे, फिर आपसे वह कुछ सवाल पूछते हैं यहाँ पर उसे क्यों नहीं लेना चाहते हैं, क्या रीज़न है, और फिर 10 से 12 वर्किंग डे में आपका पॉलिसी कैंसिल हो जाता है और पैसा भी आपका रिफंड आ जाता है। अच्छा, लेकिन जो अकाउंट हमारा जितना गया था उस अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ था, क्या वो पैसा फिर रिफंड हो जाता है, क्या हमारे खाता अकाउंट में आ जाता है क्या? जी, यहाँ पर जैसे ही पैसा डेबिट होता है, अगर समय रहते आप ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, जैसे आपको नॉलेज में आता है, आप तत्काल कंप्लेन करते हैं तो पैसा रिफंड निश्चित ही आता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज नए टॉपिक्स में आपने हमें जानकारी दी, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और कोशिश रहेगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो आपको बहुत बढ़ चढ़ करके आपको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।